हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मिता.com। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो इतने दिन से आप लोग मेरा वेट कर रहे थे, तो आज मैं आपका ये जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस था उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो आपके पेंडिंग में रह गए थे उसे ही डिस्कस करने आई हूँ। हमने फिज़िकल चेंजेस और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में आल्सो पढ़ा था। हमने फिज़िकल चेंजेस में कुछ एक्टिविटी के थ्रू देखा था कि फ़िज़िकल चेंजेस कैसे हो रही हैं, राइट। जैसे कि हमने देखा था चॉक एग्जाम्पल, हमारा जो मेन हम रोज़ डेली स्कूल तो जाते हैं, आप सभी स्कूल जाते होंगे, सब बच्चे जाते हैं, टीचर्स को लिखते देखा होगा, नोटिस करते। आपने कभी देखा है कि वो चॉक जब एक बार पाउडर में चेंज हो जाता है तब आप उस चॉक से कभी भी उस पाउडर से जो डस्ट निकलता है, जो डस्ट आपका चॉक के थ्रू निकलता है, उससे क्या आप कभी भी फिर से चॉक बना सकते हो? कभी भी आपने देखा होगा? तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ये आपका क्या है, फिजिकल चेंजेस। एंड लेट्स मूव द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस जैसे कि आपका हो गया, आपने एक आपने एक स्मॉल पीस ले लिया एक मैग्नीशियम का, राइट। और उसको आपने फिर बर्न किया एक साइड पे, उसको आपने क्या किया, बर्न करना स्टार्ट किया। एंड नाउ वो आपका जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो दिस रिएक्शन इज़ योर केमिकल चेंजेस। तो ये आपका यहाँ पर एक हो क्या रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है। आपने एक मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम लिया एंड आपने उसको क्या किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में, एंड आपने उसको बर्न किया। तो वो आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और ये आपका क्या कहलाया, केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस में आप देख सकते हो ऐसे बहुत से चेंजेस हैं जिसके बारे में हमने आल दो पढ़ रखा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट, यहाँ पर आपने एक कॉपर सल्फेट का भी एग्जांपल देखा था। कॉपर सल्फेट और आयरन के केस में भी ऐसा ही हुआ था। उसमें कॉपर जो आपकी ब्लेड थी उसकी कलर चेंज हो गई थी, ये राइट। और आप देख सकते हो कि आयरन, कभी भी आपने देखा होगा कि जो लोहे को ले लो आप, ठीक है, लोहे की बनी जो आयरन होता है ना, उनसे जो बनी चीज़ें होती हैं, कभी आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि अगर जो आप उसे कभी बाहर रखते हो, ठीक है, जैसे धूप बारिश वगैरह इन सब में, तो कभी भी आपने उनके कलर में चेंज होते खुद से ही नोटिस किया होगा कि कलर चेंजेस हो रही हैं। जैसे कि लाइक दैट वो वाइट कलर्स के हैं, ठीक है, वाइट कलर के हैं। हम बिल्कुल वाइट नहीं कह सकते, आयरन वाइट कलर के नहीं होते हैं, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके कलर में आप देखोगे कि बारिश हो रही है, धूप हो रही है, एंड इन्वायरमेंट में एयर के थ्रू से वो रिएक्शन करता है। देन उसके कलर में क्या होता है कि वो कलर क्या होता है आपका, धीरे धीरे रेड ब्राउन रेड हो जाता है, ठीक है, रेड ब्राउन टाइप का वो चेंज हो जाता है कलर। तो उसकी ये जो चेंजेस होती हैं, ये सारी क्या है, केमिकल चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आई थिंक। और अगर जो कोई डाउट है तो मैंने इसके पहले फिजिकल और केमिकल चेंजेस पे बेस्ड वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे देख सकते हो, राइट। सो मूविंग अहेड, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन को जब रस्ट करते हैं तो क्या होता है। एंड हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन है वो भी आज फिनिश हो जाए। तो देखते हैं, हम पहले तो अपना जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इसे स्टार्ट करते हैं, राइट। सो लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज़ वन ऑफ द चेंज दैट इफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम सिंस आयरन इज यूज्ड इज मेकिंग ब्रिजेस, जैसे कि ये सभी हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो एक चेंजेस है किसका, आर्टिकल्स के साथ, जो आप जैसे कि ब्रिजेस बन रही हैं, ठीक है, शिप्स बन रहे हैं, कार्स, ट्रक। तो ये आयरन के साथ जो हम चेंजेस कर रहे हैं ना, ये एक क्या है, ये एक चेंजेस इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हम आयरन आर्टिकल्स के साथ करते हैं, ठीक है। आयरन आर्टिकल्स के साथ चेंज करके उसको रस्ट करके उसको हम कार्स में यूज़ करते हैं, उसको हम ट्रक में यूज़ कर रहे हैं, उसको हम अपने किस में यूज़ कर रहे हैं, शिप्स में यूज़ कर रहे हैं। तो इन सभी में जो आयरन का यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग, ठीक है। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। तो क्या होता है इससे कि इनकी जो बॉडीज़ होती है, मेनी अदर्स जो आर्टिकल्स की, उनकी क्या होती है कि
रस्ट करने से उनकी मॉनिटरी जो होती है वो क्या होती है, ह्यूज हो जाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और आप आयरन के रस्टिंग को देख सकते हो, हम फॉलोइंग इक्वेशन से इसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, आपने आयरन लिया, आपने सुना होगा अभी तक नॉर्मली आयरन होता है, लोहा होता है, ठीक है। उसका यूज़ भी आपने देखा होगा, बात करते भी सुना होगा, खुद भी बात किया होगा, डिस्कस किया होगा, ठीक है। एंड अब आपको ये जानना है कि आयरन का यहाँ पर मेन जो आपको यहाँ पर जानना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आयरन का एक साइन होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिससे आप उसे क्या करते हो, डिनोट करते हो, राइट। तो वो क्या होता है, Fe, ठीक है। Fe कहीं भी लिखा हुआ आ जाए Fe, तो आप ये समझ जाओ कि आयरन की बात हो रही है, ठीक है। तो अब से आपको याद रहेगा कि Fe क्या होता है, आयरन होता है, राइट। सो आपका आयरन, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फ्रॉम द, जो कि कहाँ से, एयर से मिल रहा है, प्लस साथ में आपने वाटर भी लिया हुआ है। ये सभी इंक्लूड होके क्या बना रहे हैं, रस्ट आयरन ऑक्साइड मीन्स Fe2O3 बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन क्या हो रहा है, रस्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ देर पहले आपको ये एग्जांपल दिया भी था कि आप किसी लोहे से बनी चीज़ों को के बारे में एज्यूम कर सकते हो कि वो जब बाहर इन्वायरमेंट में रखा हो तो उसके साथ इस एक्टिविटी को आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे बारिश हो रही है, धूप हो रही है, ये सभी के साथ जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, आयरन रस्ट पार्टिकल्स में, तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। दैट इज़ योर रस्टिंग आयरन। उसे आप क्या कहोगे कि वो आपका क्या है, रस्टिंग आयरन है। और फिर आप उसके लिए भी एक एक सिंबल दोगे, एक उसे डिनोट करोगे, एक नाम दोगे उसे, वो एक आपका कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज़ Fe2O3, ठीक है, जिसे आप क्या कहोगे, रस्टिंग ऑक्साइड, ठीक है, रस्टिंग आयरन कहोगे। तो आयरन ऑक्साइड आप कह सकते हो, ठीक है, आयरन ऑक्साइड आप उसे कहोगे। और आप नॉर्मली देख लो कि Fe क्या होता है, आपका आयरन, उसके साथ में प्लस आपका O क्या है, O3 लगा हुआ है, तो O आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। आयरन प्लस ऑक्सीजन मिलके बन गया आयरन ऑक्साइड, राइट। सो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। और ये जो रस्टिंग होता है जिसमें ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंस हो, तो इस रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, ये बोथ क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ये दोनों ही चाहिए होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन हो तो भी रस्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा और वाटर हो तो भी हो जाएगा, नो, उसके लिए आपको वाटर भी चाहिए और उसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, राइट, इट इज़ क्लियर। So in fact, if the content of moisture in air is high, which means it is more humid, rusting becomes faster. अगर जो कोई भी आपका कंटेंट है, ठीक है, तो वो अगर जो एयर में आपके हाई मॉइस्चर हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या इसका सेंस क्या निकाल सकते हो कि वो वहाँ पर ज़्यादा क्या है, हमिड मीन्स गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए रस्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, वहाँ पर फास्टर होगा। तब उस केस में क्या होगा, आपका रस्टिंग जो होगा बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करें, ठीक है। सो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ वन सिंपल वे टू अप्लाई द कोट ऑफ पेंट टू ग्रीस। तो ये जो रस्टिंग है, इसे जो हम जो है आयरन आर्टिकल्स को हम इसे ऑक्सीजन में और वाटर में और कुछ सिंपल वे से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पेंट ऑफ ग्रीस हो गया। जैसे आप देख सकते हो कि आयरन में जब जंग लग जाता है, ठीक है, या कभी कभी आपने देखा होगा कोई ऐसे आयरन टाइप का आपके घर में कोई ट्रंक या फिर डिब्बा वगैरह कुछ रखा हो, तो उसको सेफ करने के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंट करते हैं, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा घर पे आपके पेरेंट्स ने कभी ऐसा किया हो, या किसी और को आप देखोगे कि कोई किसी के यहाँ दरवाज़ा है, ठीक है, मतलब दरवाजे को आप एज्यूम कर सकते हो आपके यहाँ, लाइक डैट आप अपने यहाँ ले सकते हो, जो आपके यहाँ हो, आयरन का दरवाज़ा लगाओ आपके छत पे, आपके घर में, आपके कहीं भी लगाओ, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि उसको हम उस कलर को, अगर जो कलर उसके चेंज हो गए हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर के, तो फिर आप उसको उसको हटाने के लिए उस कलर को क्या करोगे, उस पर कोटिंग कर दो पेंटिंग से, ठीक है, ग्रीस लगा सकते हो, पेंट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका वो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट दिस कोट्स शुड बी अप्लाई रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। हम रस्टिंग के लिए रेगुलरली इस कोट को अप्लाई भी कर सकते हैं। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। अनदर वो वे जो होगा ये सब डिपॉजिट करने का, वो क्या होगा आपका, जैसे क्रोमियम और जिंक को हम ले सकते हैं, ठीक है, आयरन के लिए।
एंड यहाँ पर पहेली कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रही है कि वो क्या कह रही है कि ओ दैट इज़ वाई माई फ्रेंड रीता इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन पार्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट सी लिव्स नियर द कोस्ट। ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पर कि वो जो है यहाँ पर इसीलिए इसकी कोई फ्रेंड रीता है, वो बार बार आयरन रस्टिंग के लिए कंप्लेन करती है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग a layer of zinc on iron is called galvanization। तो जब हम यहाँ पर आपने एक मेथड अभी कुछ देर पहले देखा पेंटिंग और ग्रीस करने का, एंड लाइक हमने अनदर मेथड देखा जो कि क्रोमियम और जिंक। ठीक है, क्रोमियम और जिंक का हम क्या कर रहे हैं, आयरन पे क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका आपके जिंक का यूज़ करेंगे आयरन पे, उसका लेयर बनाएंगे, तो ये प्रोसेस हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा, राइट। सो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आपको पता चल गया कि ये प्रोसेस क्या है, कि ये वो प्रोसेस जब हम जिंक को आयरन पे डिपॉजिटिंग करते हैं, एक लेयर बनाते हैं, तो वो क्या होता है, एक लेयर बनाते नहीं बन जाता है। ठीक है, जब हम जिंक को आयरन पे डिपॉजिटिंग करेंगे तो एक लेयर बनेगा जो क्या कहलाएगा, गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन पाइप्स होते हैं, ठीक है, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं, वो गैल्वेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसमें कभी भी जो आयरन पाइप आप यूज़ कर रहे हो कभी भी जंग नहीं लगता। आप रेगुलर यूज़ करोगे बट जंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑल दो पहले से ही क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है। या तो हम क्या करें, रोज डेली पेंट करें, तो रोज डेली तो पेंट कर नहीं पाओगे आप किसी भी चीज़ को, तो इसीलिए जो एज यूजुअली नॉर्मली जो आप जनरली जिसे यूज़ करते हो घर में डेली, जिस चीज़ को यूज़ करते हो आयरन मेड यूज़ आर्टिकल्स को, उसमें क्या होता है कि आपके जिंक को आपके क्रोमियम से लेयर बना दिया जाता है, जिससे आपको रोज़ रोज़ पेंट और ग्रीस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यू नाउ दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन। अब आप ये जानते हो कि शिप्स जो आयरन से बने हैं, एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर, वन ऑफ द पार्ट अबव द वाटर आल्सो। कुछ पार्ट उसके पानी के अंदर होते हैं और कुछ बाहर होते हैं। वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, एंड मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स। वाटर में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। अब आप आगे देखोगे सॉल्ट्स की कुछ एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। तो सॉल्ट वाटर क्या होता है, वो जो है फास्टर रस्टिंग करता है, रस्ट का जो प्रोसेस है वो फास्ट करता है। कैसे करता है, देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन अ स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। तो क्या होता है कि कभी कभार आप देखते होगे कि जो आयरन की जो सिप होता है, ठीक है, उसका उसमें जो आयरन का पार्ट लगा होता है, ठीक है, तो सिप का कुछ आयरन का पार्ट पानी से ऊपर और कुछ नीचे होता है। कभी कभार क्या होता है कि पानी में जो सॉल्ट, जहाँ पर सॉल्ट पानी होता है, ठीक है, सॉल्ट वाटर होता है, वहाँ पर क्या होता है, रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि सिप डैमेज होने लगता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन। जो स्टेनलेस जो स्टील होता है, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आप इसको याद रखना कि स्टेनलेस जो स्टील होता है आपका, वो मिक्सिंग आयरन से बना होता है। कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, इट इज़ डज नॉट रस्ट। आपके मैग्नीशियम का, निकल का, क्रोमियम का बना होता है, और उसे आप रस्ट नहीं कर सकते जो स्टेनलेस स्टील होते हैं। ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम नहीं होगा, क्रोमियम नहीं होगा, निकल नहीं होगा, और क्या होगा आपका, वो क्या होगा, कार्बन एंड मेटल्स की तरह होंगे वो। ठीक है, या तो कार्बन और मेटल्स की तरह आपको दिखेंगे, उसे आप रस्ट नहीं कर सकते हो वो। और वो कैसे स्टील कहलाएंगे, आपके स्टेनलेस स्टील में काउंटिंग होंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, 2-3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। फर्स्ट आपका ये पूछ सकता है कि जैसे आपकी कौन सी है, स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछ सकता है कि स्टेनलेस स्टील हम किसे कहते हैं, तो जिसे हम रस्ट नहीं कर सकते उसे कहते हैं। और कौन सी स्टील है जिसे डज नॉट रस्ट, जिसे हम रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पूछ सकता है कि विच स्टील इज डज नॉट रस्ट। तो आपका एग्जाम्पल ऑप्शन आंसर होगा स्टेनलेस स्टील, राइट। तो आप आंसर में दोगे स्टेनलेस स्टील को हम क्या कर सकते हैं, रस्ट नहीं कर सकते। So much so that a fraction of silver iron has to replaced every year. Can you imagine the monetary loss of the world? तो ये जो मॉनेटरी हो रही है ये वर्ल्ड में, ठीक है, इसका जो लॉस हो रहा है मॉनेटरी से, क्या आप उसको इमेजिन कर सकते हो? सो नाउ
आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम क्रिस्टलाइजेशन पे आते हैं। आज हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे एंड हमारा जो है आने वाले वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में आपका क्या होता है कि क्लास 6 में आपने पहले से ही सीख रखा है सॉल्ट के बारे में, पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, कि सॉल्ट से क्या होता है, पानी में आपका सॉल्ट किस तरह से निकल के आता है, ठीक है। पानी में आपका क्या होता है, पानी क्या होता है, एवापोरेट होता है और आपका साल्ट बच जाता है, ठीक है। सो एवापोरेशन ऑफ सी वाटर के थ्रू आपका साल्ट निकल के आता है। So the salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystal cannot be seen clearly। इसमें क्या होता है, सॉल्ट वो प्योर नहीं होता, सॉल्ट निकल के तो आता है बट वो प्योर नहीं होता आपका। एंड क्रिस्टल में आप क्या कर सकते हो, उसे किसी भी क्रिस्टल में आप उसे देख भी नहीं सकते। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को जब क्रिस्टल में प्योर सब्सटेंस को हम एक सॉल्यूशन में चेंज करते हैं, इस फॉर्मेशन को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब वो सॉल्ट निकल के जो पानी में से आता है वो इतना क्लियर नहीं होता कि हम उसे देख सकें, ठीक है, या फिर वो साफ़ हो हम उसे यूज कर सकें। और जब हम उसका एक क्रिस्टल एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, क्रिस्टल में प्योर सब्सटेंस के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो एक्टिविटी 5.9 ये आपका इसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। So to be performed in the presence of the teacher, use only dilute sulfuric acid। आपको सिर्फ dilute sulfuric acid यूज़ करना है and be careful while boiling water, से आपको careful रहना है, ठीक है। So take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric। तो आप क्या करो, एक बीकर में कप ऑफ वाटर को बॉयल करो एंड उसमें कुछ dilute सल्फर को एसिड को ऐड करना है। हीट द वाटर when it start boiling and copper sulfate powder slowly while stirring continuously। तो आपको कप ऑफ वाटर लेना है बीकर में बट उसके पहले आपको हीट नहीं करना। हीट तब करना है जब आप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दोगे। उसके बाद आपको कॉन्टीन्यूसली उसको क्या करना है, धीरे धीरे आपको उसको हीट करना है एंड उसमें कुछ कॉपर सल्फेट पाउडर जो है वो भी ऐड करना है, ठीक है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। कि आपको धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है कॉपर सल्फेट का पाउडर का जो है आपको उसमें सल्फेट पाउडर यूज़ करना है। एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि जो है आपका कॉपर सल्फेट पाउडर वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है कि वो उसमें पूरी तरह क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन, अलाउ इट टू कूल। जब वो कूल हो जाए तो आप उसको फिल्टर करो। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। जब तक वो सॉल्यूशन आपका कूल ना हो जाए आपका जब तक जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो जब तक कूल ना हो जाए तब तक आप क्या करो, उसे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। क्योंकि आपने जब उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है उसके बाद आपने उसको बॉयल किया, ठीक है, कप ऑफ बेकर को, वाटर को। तो इसीलिए आप उसको जब तक वो कूल ना हो जाए तब तक आप उसको बिल्कुल भी छेड़ो मत, ठीक है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम के बाद आप सॉल्यूशन को देखो। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के आपको दिखाई दे रहे हैं? इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम। तो कुछ टाइम के लिए आप और वेट करो। यहाँ पर देख सकते हो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, किस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पर क्रिस्टल्स हैं और कॉपर सल्फेट पहले बीकर में आपका ये रेडी कर लिया गया है। उसके बाद कुछ देर बाद आपको कॉपर सल्फेट दिख रहा है। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। अब आपने बहुत कुछ सीख लिया। ट्राई टू आइडेंटिफाई changes that you observe around you and physical और chemical changes। अब आप के जो जितने भी around physical और chemical changes हो रहे हैं उसको अब आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, राइट। सो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जिसमें केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस, आल्दो मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्रिस्टलाइजेशंस के प्रोसेस में आपने देखा किस तरह से आपके सॉल्ट को हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। एंड गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है आपने ये भी देखा, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में आपका क्या होता है कि आप क्या करते हो कि आयरन को जिंक या क्रोमियम की लेयर से, ठीक है,
क्रोमियम से आप क्या करते हो, उस पर एक लेयर डिपॉजिटिंग करते हो, ठीक है, उसको क्या कहते हो आप, गैल्वेनाइजेशन कहते हो। एंड फिजिकल और केमिकल चेंजेस आप देख रखे हो, रस्टिंग आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, आयरन को क्या करना, रस्ट करना, इस प्रोसेस रस्टिंग कहलाता है, राइट। सो ये सभी चीज़ें हमने देख ली। एंड आगे मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज लाने की भी कोशिश करूँगी कि मैं इस चैप्टर की आपको एक्सरसाइज भी करा सकूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर जो आपको इस चैप्टर पे बेस्ड एक्सरसाइज वगैरह एंड ऑल जो क्वेश्चंस सभी चीज़ हैं वो सभी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल आल्सो हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू सो मच।